Hi everyone, good evening to one and all and welcome to Planet of English by सिद्धांत शर्मा। तो स्टूडेंट्स मैं हूं आपका एजुकेटर सिद्धांत शर्मा एंड इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस किस एग्जाम का CDS 2 2020 राइट। तो इस पेपर के क्वेश्चंस करेंगे आज हम कौन से एक हम करेंगे गाइस स्पॉटिंग द एरर और एक गाइस हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी। तो ये दोनों सेक्शंस में आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे एक एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू आवर क्लास यू कैन नो मी इन द स्लाइड। वेल माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स गाइस। ये मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी प्लस। ज्वाइन करते वक्त आप इस कोड को यूज कीजिए और आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा 10% का गाइस। ओके, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइस। यू कैन फॉलो मी यूजिंग दिस लिंक। आप डायरेक्टली मेरे फॉलोअर बन जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। तो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और ये लर्निंग बिल्कुल लाइव मिलेगी आपको। आपका एक्सेस अनलिमिटेड रहेगा। आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस फॉर सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, आईबीएन, टेरिटोरियल आर्मी सब कुछ जो है एक ही सब्सक्रिप्शन के तले कवर कर जाएंगे। एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए अनअकैडमी प्लस पे बहुत से फीचर्स हैं, जैसे यू कैन रेज योर हैंड इन अ लाइव क्लास एंड टॉक डायरेक्टली टू आवर एजुकेटर। आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। इस फीचर का बहुत ही बेनिफिट है गाइस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और बात करते हुए ऑफर्स ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको 1 महीना फ्री मिलेगा। 24 का लेंगे आपको 4 महीने फ्री मिलने वाले हैं गाइस। ये 30 अक्टूबर तक है, यानी कि कल तक है। और एक्सक्लूसिव ऑफर 12 महीने के सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आप कोई भी कॉस्ट वाला प्लान चूज कर लीजिए। बस ये रेफरल कोड याद रखना है सिद्धांत लाइव। इस कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे जरूरी चीज गाइस, सबसे जरूरी चीज, वेलकम टू अनअकैडमी वॉर गेम्स। ठीक है, ये हमने एक फाइनल हर्डल रखा है आपके CDS 2 2021 को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है? सबसे पहले तो वॉर रूम प्लानिंग की भाई साहब एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास होगी तभी तो हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे ना यार। तो हमने इसके लिए क्या रखा है आपके लिए? टॉपर सेमिनार। ठीक है, आपके लिए टॉपर सेमिनार अरेंज किए हैं जो कि 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर को आपके ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। ये यूट्यूब क्लास रहेगी गाइस, जैसे यहां पे है। ठीक है, यूट्यूब क्लास रहेगी। मेरा जो रहेगा, मैं जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू लूंगा वो है सौम्या थापक। ठीक है, तो शी हैज क्लियर्ड 5 डिफेंस एग्जाम्स राइट। तो मतलब अपने आप में ये बड़ी चीज है, एफकैट और सीडीएस दोनों ही राइट। इसके लिए आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, डायरेक्टली आप मेरी क्लास पे पहुंच जाएंगे गाइस। ओके, तो स्टूडेंट्स हेल वीक आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 नवंबर को आपका रिवीजन होगा। 4, 5, 6 नवंबर को पीवाईक्यूज होंगे और फाइनल वॉर क्राई 7 नवंबर को रहने वाली है। और उससे भी अमेजिंग चीज, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है हमारा क्या फंडा रहेगा? ये मॉक टेस्ट रहेंगे CDS 2 2021 को टारगेट करते हुए। विल बी गिविंग यू 5 मॉक टेस्ट। ठीक है, 3, 6, 8, 10 और 12 नवंबर को राइट। तो ये मॉक टेस्ट जो रहेंगे इनमें आपको इंग्लिश, जीएस और मैथ्स प्रॉपर जैसा आप लोगों का वो रहता है ना एग्जाम रहता है, उसी पैटर्न पे आपको ये सारा कुछ जो है मिलने वाला है। एनरोल नाउ, ये क्यूआर कोड यूज करो और इसमें एनरोल कर लीजिए। सर कैसे करें? भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको किसी और डिवाइस पे डाल के स्कैन कर लो, अदरवाइज अभी आपको टेस्ट सीरीज में ये मिल जाएगा। तो ये हमारी टीम है गाइस, ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, दे विल गाइड यू थ्रू। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन के साथ, स्पॉटिंग द एरर का। एवरीवन हूएवर इज अटेंडिंग माय क्लास, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा शगुन। आप जानते हो मेरा नेचर कि बिना शगुन के ना तो कभी क्लास शुरू की थी, ना की है और ना ही करेंगे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारा जो है आप देखेंगे स्पॉटिंग द एरर। डोंट गो विद द नंबरिंग, मैं ऐसे 2-2 सेक्शंस करके आपको सारा का सारा पेपर करवा दूंगा। ठीक है, तो ही हैज बीन वन ऑफ
वन द मोस्ट रिवर्ड मेंबर। गाइस अगर आप देखेंगे लोचा यहीं पे है। पहली बात तो वन ऑफ, ठीक है, द मोस्ट रेवरेंट। दूसरी बात गाइस यहां पे मेंबर्स करना पड़ेगा। क्यों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक सा रूल है भाई साहब ये, ठीक है ना। जो आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है उसमें हम लोग करते हैं कि अगर वन ऑफ आए तो इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और गाइज आपका सिंगुलर वर्ब आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग, राइट। अपना स्कोर जरूर काउंट कीजिएगा गाइज, आप वीडियो में मेरे बराबर ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखो आप इसको अटेम्प्ट कर लो, मैं 10 सेकंड वेट करके ही इसको सॉल्व करने वाला हूं गाइज, ठीक है। तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए बहुत है टाइम, बहुत है टाइम, सब्र का बांध टूट जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, सब्र का बांध टूट जाता है। बस गाइस आप लोगों को आंसर की से चीट नहीं करना है, ठीक है। राहुल आस्क्ड मी, गाइस ए में कोई गलती नहीं है। वेदर, अब देखो हां या ना में आप इफ या वेदर यूज कर सकते हो। आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग, गलत, ठीक है। टू ज्वाइन कर लो, इनफैक्ट इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये आपका बेसिक सा फंडा रहता है। आप इस रूल को फॉलो करो, आंसर रहेगा जी सी पार्ट। अगेन एन इजी क्वेश्चन, हम लेवल भी देंगे। पिछला क्वेश्चन जो था वो बहुत इजी था, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लो जी, ये तो प्रोवर्ब है, ये तो मैं वेरी इजी दूंगा इसको, ठीक है, इसको टैग मैं दूंगा वेरी इजी का, ठीक है। लगाइए आंसर्स फटाफट से गाइस, लेट मी सी क्या गुल खिलाते हो तुम लोग हैं। अब देखिए, अब देखिए, वेयर देर इज अ विल देन देर इज अ वे, भाई साहब, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, देन इज सुपरफ्लॉस, आता है तो आता है, जहां चाह है वहां राह है, बस इतनी सी बात थी भाई साहब, इतनी सी बात थी। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, ठीक है, नॉट हार्ड, मॉडरेट लगा। तो आप इसका आंसर दीजिए। इनफैक्ट ये तो क्लास में भी बहुत बार करवाया हुआ है आप लोगों को, शायद तो आपका आपका आंसर ठीक ही होना चाहिए, शायद कि पक्का ही होना चाहिए भाई साहब। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने इसको आंसर कर लिया होगा। बस थोड़ा पेस बना के रखिएगा, क्योंकि अगर मैं आधा आधा मिनट वेट करता रहूंगा तो वो फिर थोड़ा अलग हो जाएगा। जब लाइव आएंगे तब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लाइव आ जाएंगे। आई बिलीव ये इंटरफेस भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप मुझे देख तो सकते ही हैं, राइट। जब ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो ऐसे ही बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू मी। तो इंडियन फेमिनिज्म grew out of the women's movements of the late 19th century and reached full maturity in the early 20th। देखो सिंपल सा बात है भाई, बैलेंस करना है, या तो इनको ऑफ बना दो या ऑफ को इन बना दो। यहां पे अगर आपने ऑफ कर दिया तो लोचा हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो इसको इन कर दो, कोई माइका लाल आपको चैलेंज नहीं करेगा। ये क्वेश्चन था आपके कौन से चैप्टर से? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, इन, एट, बात खत्म भैया जी। ज्यादा स्पीड तो नहीं होगी है। तो स्टूडेंट्स सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक दबा दीजिए यार, और बैक जाके ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चार चांद लग जाएंगे। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं जीएस पढ़ाता तो मैं डेली करंट अफेयर्स वगैरह लेके आता एंड सो ऑन, राइट। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसपे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा टू फेच ऑडियंस, राइट। आप साथ देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा दोस्त, ठीक है। छोटे छोटे सपने हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कैरी मिनाती को मात दे देना, लेकिन मेरे को ये रेवोल्यूशन बहुत दूर तक लेके जाना है। काइंडली ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, राइट। चलिए अब लीजिए, ये ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल और डिस्काउंट कोड आ गया है गाइस। चलिए तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी
आप ऐसा मत सोचिएगा सर तो टीचर है, सर तो हर एक को इजी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैं इसको इजी का दर्जा दूंगा। क्यों? द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री। एवरीवन को सिंगुलर ट्रीट करते हैं ए पार्ट में, और बी पार्ट में कोई गलती नहीं है। एंड कैन परस्यूज। गाइस अगर आप देखेंगे तो मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन इसके साथ एस ई एस आई ई एस नहीं आता है। इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, राइट? बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब बोल लीजिए। तो यहां पे परस्यूज नहीं आ सकता, परस्यू एस कट जाएगा। आंसर इज योर सी पार्ट। बहुत इजी है। यहां पे पता क्या है, गिरने वाले जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे हैं ऑटो करेक्ट वाले। जिन लोगों ने इस पे ऑटो करेक्ट लगाया कि हाँ भाई, बस फिर बर्बादी वेट कर ही रही थी। 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। एक बार आप 5 में से अपना स्कोर जो है कमेंट कर दीजिए। मैं आपके साथ ही हूं, डोंट वरी। कमेंट्स में आपके साथ ही हूं, टेंशन लेने का नहीं है गाइस। ओके, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 46। All stakeholders of education have the right to ask for accountability in every aspects of its implementation. सिंपल सा फंडा। ये क्वेश्चन भी मैं बहुत इजी बोलूंगा। क्यों? आपको सिंपल सा अगर एडजेक्टिव आता है, ठीक है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो आप कर लेंगे। क्या भाई साहब? ईच या फिर एवरी जब भी आते हैं, इनके तुरंत बाद जो है सिंगुलर नाउन लगता है, राइट? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो एवरी एस्पेक्ट्स, तो भैया जी ये तो लोचा हो गया, है ना? तो आपको करना पड़ेगा एवरी एस्पेक्ट, राइट? तो आंसर इज योर सी पार्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर दिया। देखो गाइस, टफ और इजी कुछ नहीं होता है अगर हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीयत है तो, राइट? दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील गाइस, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। चलिए लो जी, ये क्वेश्चन, इसमें आपको कॉमन सेंस चाहिए था। मॉडरेट लेवल दूंगा इसको मैं, इजी नहीं कहूंगा, बिकॉज बच्चों को ये नहीं पता होता है तो कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, करने को बहुत कुछ हो सकता है, राइट? तो लगाइए। लगाइए लगाइए आंसर्स गाइस। तो लो जी, आई होप ऑलमोस्ट सभी ने लगा लिया होगा। तो देखिए, लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस प्रोमोट, देखो लर्निंग प्रोमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल। ये जो है तीनों के तीनों क्या हैं जी? एडजेक्टिव है। मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2 एंड एडजेक्टिव 3। तीनों एडजेक्टिव्स को क्या चाहिए होगा? इनका नाउन, जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहां पे हार्मनीज लगा दिया। तो गाइज मुझे एक सिंपल सी बात पता है, पीस एंड हार्मनी, राइट? हार्मनी, हार्मनी क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसका बच्चा लोग प्लूरल फॉर्म जो है नहीं होगा, उसका बच्चा लोग प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। आंसर इज योर बी पार्ट। तो बच्चा लोग सबके दिमाग में चला गया होगा, सबके दिमाग में बिंदास चला गया होगा गाइस। आई होप सो एंड आई नो सो। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। $48, come on। तो स्टूडेंट्स देखिए, देखने में ये क्वेश्चन लग रहा था प्रोनाउन का, कुछ लोग यहां पे हिज कर देते हैं, राइट? लेकिन प्रोनाउंस का फंडा याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस 1 से शुरू होता है तो इसके बाद 2 ही फंडे हैं, या तो इसके बाद 1 आ सकता है या फिर इसके बाद 1s आ सकता है, राइट? तो ये तो गलत हो जाएगा। One should not act according to one's whims and fantasies,
ऑन पब्लिक प्लेसेस, राइट। तो यहां पे ए पार्ट में बी पार्ट में कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रेपोजिशन चैप्टर में, ठीक है जी। प्रेपोजिशन चैप्टर में आप लोगों को जाना पड़ेगा। अब प्रेपोजिशन का सीधा सा फंडा है, एट पब्लिक प्लेसेस, बात खत्म। ऑन नहीं आएगा, ऑन को रिप्लेस करेंगे एट के साथ, आंसर रहेगा जी मेरा कौन सा, सी पार्ट, बात खत्म। ओवर एंड आउट माय कमांडोज। तो स्टूडेंट्स जो भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर डालिए सब्सक्राइब, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। मेरा भी सपना था ऐसे बोलूंगा कभी ना कभी। लगाइए आंसर्स गाइस, जरा मैं एक घूंट पानी पी लूं। ओके, तो लगा लिया होगा। इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन a new turn in 1990 with the liberalization to her economy। गाइस जब इसका एनालिसिस हुआ था ना इस पेपर का, बहुत से लोगों ने इसका आंसर ना नो एरर दे दिया था। लेकिन एक सिंपल सी बात, क्यों 90 है तो यार पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। एक सिंपल सा फंडा याद रखना, ये क्वेश्चन एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी नहीं बोलूंगा इसको। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। आप सिंपल सा फंडा जानिएगा टेंसेस का। जो आप लोगों का हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, आसान शब्दों में पास्ट परफेक्ट होता है, इसको कभी अकेला नहीं यूज कर सकते। इस तक पहुंचने का एक ही रास्ता रहता है कि आप सेकंड फॉर्म लेके आइए, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म होगा, डिपेंडेंसी होगा, तभी आप पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आई क्लियर्ड द एग्जाम इन 1990, आप इसको यूं नहीं बोल सकते आई हैड क्लियर्ड द एग्जाम इन 1990, राइट। तो कहीं पे भी और क्या आप लोगों को मिला पास्ट परफेक्ट, इनफैक्ट प्रेजेंट मिल गया। तो इंडिया हैड टेकन नहीं आएगा, इंडिया टुक आएगा गाइस। आंसर इज योर बी पार्ट। ओवर एंड आउट, सिंपल सोबर सा आंसर था भैया जी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं जल्दी से। ये बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आप ध्यान देना जानते हैं सही टॉपिक पे, और बहुत टफ क्वेश्चन था अगर आप लोग जो है ध्यान देना नहीं जानते, ध्यान देना नहीं जानते, ठीक है। तो लगा लिया गाइस। ऐसा कर रहे हैं कि मैं इसके ना हर सेक्शन को, इस पेपर के हर सेक्शन को अलग अलग डाल दूंगा कि ये स्पॉटिंग द एरर डाल दिया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दूंगा, एक सिनोनिम्स बना दूंगा, एक एंटोनिम बना दूंगा, एक जो भी इडियम्स आए वो करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, ठीक है। आपको सारा का सारा पेपर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल एन कंट्रीज। ओ भाई साहब, सिंपल सा आर्टिकल चैप्टर पे तुम्हें जाना था। एक सिंपल सा रूल होता है इंडेफिनेट आर्टिकल का, अ और एन का, कि हमेशा ही ये यूज होते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए। ओवर एंड आउट माय कमांडोज, बात खत्म हो जाती है यार। इन एन कट जाएगा, आंसर इज योर बी पार्ट। तो स्टूडेंट्स 10 में से अपना स्कोर बता दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपका कल आ रहा है, दिन में दो वीडियोस डाल देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, राइट। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस सब सॉल्व करूंगा इसके में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे सकता हूं भाई साहब, बस इस पे कॉल मत करना, करना चाहो तो व्हाट्सएप करना, बाकी मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर गाइस, 9915295196, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय गाइस।